हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ हो चुकी है सुबह। मैं बहुत लेट उठी हूँ क्योंकि हमने जाना है, हमने जल्दी से करना है ब्रेकफास्ट। देन हमने जाना है बेबी बाउंटिंग क्योंकि हमने देखना है अपने बेबी के सामान को। क्योंकि जो है आपको पता है कि जब न्यूली कोई पेरेंट्स बनते हैं तो वो सबसे पहले जाते हैं, अपना सामान देखते हैं बच्चों का कि आपको क्या क्या चाहिए। जैसे क्रिप होता है, प्रैम होता है, फिर स्टॉलर या कुछ भी। और हमें नॉलेज भी नहीं है कि 0 to 3 मंथ्स के लिए कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए, 6 to 8 मंथ्स के लिए कौन सी चीज़ें। तो हमें पता चलेगा क्योंकि हम अब देखेंगे तो हमारा दिमाग चलेगा कि हमें क्या क्या लेना है। तो इसीलिए हम जो है जाने लगे हैं वहाँ पर। तो अभी यहाँ पर हम ब्रेकफास्ट करेंगे। मैं फ़्रेश हो रही थी तो मैंने कहा चलो मैं यहाँ पर अपना ब्लॉग स्टार्ट करूँ। तो हम अभी जाने लगे हैं। तो ये देखें, हम जाने लगे हैं बेबी बाउंटिंग। तो वहाँ पे हम देखेंगे चीज़ें, हमें क्या क्या लेना है। तो आप पीछे बहुत शोर हो रहा है क्योंकि आपको पता है घर में चाल पाल तो होती रहती है। तो बस अभी हम जस्ट निकलेंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि बेबी का जो स्टोर है। और वो स्टोर ऐसा है कि मैंने जब गूगल में देखा, जैसे छोटी छोटी मतलब ब्रांड्स होते हैं, लेकिन एक शॉप में कुछ चीज़ें होती है, कुछ चीज़ें नहीं होती। बट वो एक पूरा बेबी का एक मतलब शॉप है, बेबी बाउंटिंग। वेरी ब्यूटीफुल, मैं आपको बता नहीं सकती। उसमें एक एक चीज़ है। आपको बिब्स लेनी है, आपको कोट लेना है, आपको रैप लेना है, आपको पैम्पर्स, एवरीथिंग जो बच्चों के लिए यूज़ होती है ना चीज़ें, वो सब कुछ मतलब एक ही आपको ना एक शॉप में मिल जाएगा। तो अभी जस्ट हम वहाँ जाएंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ओके बाय। हम फिर बैठ चुके थे गाड़ी में, तो मैंने फिर बीच में व्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो हमने कहा बड़ी थोड़ा सा रास्ता था, लंबा था थोड़ा सा रास्ता, 15-20 मिनट्स का था। तो मैंने कहा फिर सॉन्ग्स ही लगा दो। फिर दिल कर रहा था वो गाना सुनने का आज बहुत ना, काली काली जुल्फ़ों के पर्दे हटा दो। तो बड़ा अच्छा सॉन्ग है। तो किस किस को अच्छा लगता है। फिर हम यहाँ पर पहुँच गए, गाना सुनते सुनते काली काली जुल्फ़ों के फंदे ना डालो। तो यहाँ का वेदर देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अचानक से ना मतलब यहाँ पे धूप थी लेकिन अच्छा हो गया। लेकिन यहाँ पर हम जब पहुँचे हमने देखा बेबी बाउंटिंग। ओह माय गॉड, सीरियसली ब्यूटीफुल। यहाँ पर एक एक चीज़ थी, एक एक चीज़ आप देख सकते हैं कि बच्चों की जो हर एक चीज़ होती है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, वो सब यहाँ पर थी अवेलेबल। क्योंकि आपको स्टोर्स पे जाना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, इसीलिए क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो होती हैं हमें नहीं मिलती। हर एक चीज़, पिप्स बहुत ब्यूटीफुल थी, रोम्पर्स, बहुत सी चीज़ें थी। तो काफ़ी चीज़ें थी बहुत अच्छी अच्छी, मुझे बड़ी पसंद आई थी। तो फिर हम ये वाले सेक्शन पर आए थे। तो ये वाले सेक्शन पर थे बेबी कैरियर। और जब वो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें, क्या मतलब इसको कैसे करते हैं, देखते हैं। देन हम फिर यहाँ पर आए तो हमने देखा कि क्या उसको कहते हैं, बेबी टीथनिंग नहीं होती, जो होती है, क्या उसको कहते हैं, जब उनके स्टार्ट होते हैं, बेबी के दांत निकलना स्टार्ट होते हैं, तो वो सिलिकॉन टाइप का होता है, टॉय होता है उनका। वो ऐसे उसको चबाते रहते हैं कि बिज़ी रहते हैं, इतना पेन फील नहीं कर पाते। फिर हमने रोम्पर्स वगैरह चेक किए तो रोम्पर्स बहुत ही ब्यूटीफुल थे, मुझे बहुत पसंद आए थे। क्योंकि हम टारगेट भी गए थे, हम के मार्ट भी गए थे, लेकिन हमें वहाँ समझ नहीं आई। यहाँ पर आपको मतलब कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा, अब आप यहाँ पर आएंगे आपको एक एक चीज़ मिलेगी। क्योंकि बच्चों की चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल होता है। फिर हम ट्राई करने लगे, हमने कहा हम देखते हैं कैसे पहनते हैं। खैर मेरा हस्बैंड तो ट्राई करने लग गया था कि कैसे पहनते हैं। देन फिर हम दोनों देखने लग गए कि कैसे पहनते हैं, कैसे पहनते हैं। तो हम दोनों काफ़ी देर से हम ट्राई करते, पर हमसे हो ही नहीं रहा था। हम कभी उसको ऐसे पहन रहे थे, कभी वैसे पहन रहे थे, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी कैसे यूज़ होता है। एनीवेज़ फिर ये भी आ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। फिर मैंने उनके शॉर्ट्स, बच्चों के शॉर्ट्स देखे, बहुत ब्यूटीफुल थे, बहुत ब्यूटीफुल। और एक एक चीज़ हमने देखी। न्यू बॉर्न्स के हमने रोम्पर्स देखे, बहुत अच्छे थे। फैब्रिक इतना सॉफ्ट कि मतलब आपको होता ना बच्चों को सॉफ्ट फैब्रिक चाहिए होता है, सेम वैसा फैब्रिक था, बिल्कुल सॉफ्ट, इतना सॉफ्ट कि हाथ लगाने से पता चलता है कि इतना अच्छा सॉफ्ट फैब्रिक था।
देन हम फिर देखते गए, फिर हमने आगे जाकर देखा, पर इनका डिस्काउंट भी था, किसी पे 20%, किसी पे 30%, तो काफ़ी अच्छा है। फिर हम आए कार सीट देखने, हमने कहा हमें कार सीट भी लेनी है, क्योंकि कार सीट्स भी बहुत अच्छी थी बट बहुत एक्सपेंसिव थी, क्योंकि 400, 300, 500 बहुत एक्सपेंसिव थी। तो हमने फिर भी मतलब अब हमने लेनी भी है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर रूल्स हैं और रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो हम कार सीट्स वगैरह देखने लग गए, बच्चे की जो होती हैं। एनीवेज़ फिर हम देखते हमने एक सीट चेक की, तो हमें कुछ अच्छी लगी, कुछ नहीं भी अच्छी लगी। फिर हम आगे गए, आगे वाले सेक्शन को हमने चेक किया। तो आगे वाले जब सेक्शन पे हम लोग आए तो हमें अच्छा लग रहा था, क्योंकि हम देख रहे थे, हम ऑब्जर्व कर रहे थे हमें क्या क्या चाहिए, किस टाइप की चीज़ चाहिए, क्या क्या चाहिए। फिर हम आगे प्रैम वाली साइड पर इनके सेक्शन थे, प्रैम, क्रेप और रोम्पर्स वगैरह सबके इनके ना सेक्शन वाइज थे। तो हमने फिर प्रैम देखे, प्रैम आप प्राइस देखे 1700, 1900, 1800, कुछ थे बीच में मतलब रिजनेबल प्राइस में थे, जैसे 290, 250। तो लेकिन जो अच्छे वाले थे, अब ये 17 और 49 का था, बहुत एक्सपेंसिव थे यहाँ पर। लेकिन अब जब कहते हैं ना महंगी चीज़ अच्छी होती है, काफ़ी टाइम चलती है, तो हम यहाँ पर फिर हम देखते हम आगे गए। अभी कुछ प्रैम भी बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन अब जब नेक्स्ट हम जाएंगे तो हम लेकर आएंगे, क्योंकि अब हमें पता चल गया हमें कौन कौन सी चीज़ चाहिए। और हमें प्रैम चाहिए, हमें कार सीट चाहिए, तो ज़रूरत की चीज़ें तो यही हैं। और क्रिप वगैरह भी हम सोचेंगे लेना है कि नहीं। फिर एक लेडी आई, उसने हमें बहुत अच्छा गाइड किया कि हमें कौन सी चीज़ लेनी चाहिए, कौन सी नहीं। दैन फिर हम आगे ये चीज़ें देखने, ये पता नहीं कार सीट की कोई लाइनर थी, पता नहीं, मुझे नहीं पता वाकई में कि कौन कौन सी चीज़ यूज़ होती है। अब आहिस्ता आहिस्ता जब हम लेंगे हमें तब पता चलेगा। दैन फिर हमने क्रिप देखा, क्रिप्स बहुत ही अच्छे थे। बच्चों के जो बेड होते हैं, सिंगल बेड, मुझे लगता है कि 6 से 8 महीने तक भी बच्चा सो सकता है, छोटा बच्चा मंथ्स का जो है। तो बहुत अच्छे थे इनके बेड, सिंगल बेड्स थे, बहुत अच्छे थे। और फिर काफ़ी चीज़ें थी, हमें कुछ समझ में, हम देखेंगे इनमें से भी हम कुछ एक दो चीज़ें लेंगे। बेड या हम छोटा लें या बड़ा लें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो देखेंगे अब हमने क्या लेना है और क्या नहीं। फिर ये पूरा सेट था, ओ माय गॉड, ये बहुत अच्छा था। चेंजिंग शीट, एक चीज़ थी बहुत अच्छी साथ साथ। लेकिन चलो हम देखेंगे, हम ये भी हमें समझ में आ रहा था, और एक दो और था हमें समझ में आ रहा था, हम देखेंगे लें क्या नहीं। तो फिर हम देखेंगे आगे जा कर के क्या करना है। So, फाइनली हम घर आ चुके हैं। तो ये देखिए, ये हमारा डॉग है, इसकी हो चुकी है सर्जरी, बिकॉज इसको करवाना था हमने डी-सेक्स, क्योंकि ये जर्मन शेपर्ड है और जर्मन शेपर्ड थोड़ा सा अग्रेसिव होता है। तो हमने इसको करवाया, थोड़ा सा इसका ऑपरेट करवाया है। तो अभी ये ज़रा ऑब्जर्वेशन में है घर में, और इसका चल रहा है अभी ट्रीटमेंट। डॉक्टर ने बोला 2 वीक्स इसको रिलैक्स करना है, इसको रेस्ट करना है, और मतलब ये खेल नहीं सकती, ये कहीं जंप वगैरह नहीं मार सकती। तो मैं अभी आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। बेला ना ध्यान रखना पीछे से, बेला ना। ये हमारा पीछे वाला हिस्सा है, पीछे वाला एरिया है। यहाँ से मतलब हम यहाँ से भी जा सकते हैं, अगर घर का मेन डोर, अगर किसी को लेट आना होता है तो वो फिर मेन डोर से नहीं आ सकते, तो फिर पीछे से आ सकते हैं। ये देखें ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया में एकदम बारिश का मकाम आ चुका है, और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है। वैसे आप देख सकते हैं कि काफ़ी मुल्कों में, काफ़ी कंट्रीज़ में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और सर्दी मतलब विंटर इतना नहीं होता। यहाँ पर विंटर की समझ ही नहीं आती, कब वेदर चेंज होता है, चेंज हो जाए पता नहीं चलता। लेकिन आई लव इट, यहाँ का वेदर मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत अच्छा है। आई लव इट। देखा है आपने, गलियाँ सुनसान है, हमारी गलियों में तो शोर ही बहुत होता है। यहाँ की गलियों में, के गली में यहाँ पे इतना मतलब इतनी शांति है, इतनी शांति कि ओ माय गॉड। ये देखिए, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, यहाँ पर भी घर बन रहा है, वहाँ पर भी घर बन रहे हैं। टाउन्स नहीं होते सेम टाउन्स, लाइक छोटे छोटे स्मॉल टाउन्स, तो ये वो है। तो ये हमारे घर का फ्रंट है। आप अब
अभी मैं जस्ट अपने रूम में आकर बैठी हूँ क्योंकि जो है क्या उसको कहते हैं, मैं आते ही मैंने मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ है, मेरी हस्बैंड की मतलब सिस्टर है, उसका डॉग है, तो उसको मैंने ब्लॉग में लिया, अपने डॉग को दिखाया। हमारे घर का ही डॉग है, मतलब है तो उसी का, लेकिन घर में सब प्यार करते हैं। तो ज़ाहिर है जब एक एनिमल आपके घर में होता है तो आप मतलब डॉग्स तो हर कोई डॉग लवर होता है, तो मैं तो कुछ ज़्यादा ही डॉग लवर, क्योंकि मुझे बहुत, मेरे अपने भी पेट्स हैं जो पाकिस्तान में आए, मेरी मम्मा लोग उसको संभालते हैं, मेरा भाई उसको संभालता है। खैर मुझे बहुत अच्छे, मुझे एनिमल, मुझे मतलब स्ट्रीट डॉग भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे एकदम से अचानक से बारिश होना स्टार्ट हो गई थी, पता ही नहीं चला एकदम। तो अभी मैं बैठी थी कमरे में, तो मैंने आपको बताना था शॉप के बारे में। आउटस्टैंडिंग, मतलब एक एक चीज़ है बच्चे की, मतलब आप देखो छोटी से छोटी चीज़, अब मैं मतलब बता नहीं सकती, बहुत ही अच्छी शॉप है। मतलब आपको ऐसे होता है ना, आपको फीडर के लिए कहीं और जाना पड़ रहा है, आपको दूध के लिए कहीं और जाना पड़ रहा है, उस शॉप में वो होता है ना, जैसे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, लेकिन उसका एक अपने ब्रांड है, वो है बेबी बाउंटिंग, उसका नाम है बेबी बाउंटिंग। और उसमें सब कुछ है, सब कुछ, पैम्पर, दूध, एवरीथिंग। मैं आपको बता नहीं सकती, मैं जब आपको व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि जब मैं आप देखोगे व्लॉग में तो आपको पता चलेगा, क्योंकि उस मतलब उस शॉप में सब कुछ है, कार सीट, हर चीज़, फीडिंग चेयर, सब कुछ। तो जो है बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि अभी हम जस्ट देखने गए थे, क्योंकि हमें पता चलेगा कि अभी तो हमारा टाइम है, बट लेकिन ये थोड़ी है कि जब बच्चा दुनिया में आ जाता है तो फिर ही आप एकदम सारी चीज़ें लेते हैं, आप सारी चीज़ें लेते हैं, तो जब आप एकदम सारी चीज़ें लेते हैं तो आपको पता नहीं चलता। एंड दिस इज़ ट्रू, क्योंकि एकदम बंदा हो जाता है पैनिक, ये भी लेना, वो भी लेना, ये भी लेना, वो भी लेना। बच्चे कितनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इसलिए लोग, इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत छोटी छोटी चीज़ होती है। लाइक अब हम अगर हम कुछ लेने जाते हैं ना, तो हम कहते हैं हम ये भी ले ले, वो भी ले ले, ये भी ले ले, वो भी ले ले, और जब बच्चा आ जाता है तो फिर हम कहते हैं चलो ये रहने दो, भी वो आ गया है, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो ज़रूरत की चीज़ें हमें जो है पहले ही लेनी चाहिए, क्योंकि जब किसी के घर में शादी होती है, लोग ज़ाहिर है पहले से तैयारी करते हैं। ऐसे बच्चे का सीन है, जब बच्चा आने वाला होता है तो उसके आने से पहले जो है जो तैयारी होती है वो करनी पड़ती है, और छोटी छोटी चीज़ें लेनी पड़ती हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें, कपड़े और ये वो सब बड़ी चीज़ें होती हैं। मैं हम पेरेंट्स बन रहे हैं, मुझे आइडिया हो गया कि मतलब इतनी चीज़ें, ये भी लेना, वो भी लेना, ये भी लेना, ये भी ज़रूरत वाली चीज़ है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं हम, ये भी लेना, हमने वो भी लेना, बड़ी चीज़ें लेने वाली हो जाती। मतलब आई डोंट नो कि आप कैसे, मतलब चीज़ें संभालना बड़ा मुश्किल है, चीज़ें तो ले ही लेता है, लेकिन बंदा जब मैं तो कहती हूँ खुदा को कि ऊपर वाले हमें हिदायत दे, हम अच्छी परवरिश करने पे हम अच्छे माँ बाप बने, क्योंकि जो है अच्छे माँ बाप बनना भी बड़ी रहमत होती है, और हमारे घर वैसे भी रहमत ही आ रही है, तो हम बड़े खुश हैं, क्योंकि मुझे मतलब शुरू से ही पसंद था कि हमारे घर में फ़र्स्ट जो है वो रहमत ही आए। रहमत तो हमारे घर में, हमारी, मेरे और मेरे हस्बैंड की लाइफ में, हम दोनों की लाइफ में रहमत आए, तो हम बड़े खुश हैं। तो बस अब हम देखेंगे, अब हम नेक्स्ट हम जब जाएंगे वहाँ पर तो मैं वो भी ब्लॉग में लूँगी, फिर हम वहाँ पे जाके जस्ट बाय करेंगे। लेकिन शॉप बड़ी अच्छी है, हर एक चीज़, छोटी से छोटी ज़रूरत की चीज़ है वहाँ पर। और कहते हैं ना जैसे कि आपको इधर उधर फीडर के लिए जाना पड़ता है, पैम्पर के लिए ढूंढना पड़ता है, हर एक चीज़ वहाँ पे है। मतलब आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको अलग से जाना नहीं पड़ेगा उस मार्ट में, उस शॉप में, ये है, वो है, ये है, उस ब्रांड में, क्योंकि फीडर्स के भी ब्रांड होते हैं बहुत सारे, तो वहाँ पे सब। तो अभी मैं चेंज करके बैठी हूँ, तो जो है हमारा प्लान बन गया था रैंडमली कि हम मूवी देखें, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरा रूम फुल ऐसे लग रहा है जैसे नाइट टाइम है, लेकिन यहाँ पे ठंड हो चुकी है, धूप भी होती है लेकिन ठंड भी है, तो इसलिए हमने सोचा अभी हम मूवी देखते हैं। तो कौन सी मूवी थी वो? चमकीला, नेटफ्लिक्स पे ना? नेटफ्लिक्स पे। सुनना है, वैसे अच्छी मूवी है, क्योंकि एक वो शो नहीं, जो कपिल शर्मा का शो है जो आता है नेटफ्लिक्स पे, उसका नया नया शो है अभी कपिल शर्मा का ना, तो वहाँ पे वो आते हैं दिलजीत, और वो एक्ट्रेस है जो, हाँ, परिणीति। तो वहाँ पे हमने देखा कि मतलब काफ़ी उनकी मूवी की जो है, मतलब लोग काफ़ी तारीफ कर रहे थे, तो अच्छी मूवी है, तो हमने सोचा आज हम वो देखते हैं। तो अभी हम मूवी देखेंगे, उसके बाद जो है फिर अगर हमारा प्लान हुआ तो हम बाहर भी जाएंगे, वरना नहीं तो चुप करके सो जाएंगे।
ये अब लगाने लगे हैं मूवी स्टार्ट। लेट्स सी कि कैसी मूवी है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये मूवी कैसी है, अच्छी है या बुरी है या बोरिंग है। ओ ये भी एक मूवी है, सुना है, ये भी आ रही है, बड़ी अच्छी मूवी, मुझे नाम नहीं पता इसका। स्टार्ट। वैसे तो देखने से अच्छी लग रही है, पर देखो लेट्स सी कैसी होती है मूवी। लो हमारी मूवी होगी स्टार्ट। ये और ये हमारे छोटे छोटे स्नैक्स, तो हमने कहा आप साथ में मूवी देखते साथ में स्नैक्स खाते हैं, बड़ा मजा आएगा। ये लेट्स सी, स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छी है। स्टार्टिंग में मूवी बहुत अच्छी है, बट देखो आगे। लो यहाँ मूवी देख रहे थे, यहाँ मेरे मियाँ साहब आ गए चिकन लेकर। ये देख ली इनके काम। इन्होंने मूवी मिस नहीं ना करनी, लेकिन बना क्या रहे हो आप? सबका या मतलब हाफ का? तो आपने पुलाव नहीं खाना था? पुलाव आधा पुलाव बनाएंगे और आधा वो बनाएंगे। वो बनाएंगे। ओ या वो हमने वो लेकर आना है, जो नकली फ्लावर्स नहीं होते लाइक लगाने के लिए। हमारा कब से बेचारा ऐसे ही पड़ा हुआ, ये क्या कहते हैं इसको, ग्लास। इसमें मैंने काफ़ी टाइम से मैंने अपने फ्लावर्स ला के रखने थे, टाइम ही नहीं मिलता, बैठ जाते हैं हम, भूल जाते हैं लेना है कि नहीं लेना, यही होता है हमारे साथ। यहाँ तो हो गई है मूवी स्टार्ट, तो अब बताते हैं कि मैं किचन में आई हूँ, तो मैंने अपनी लिए चाय रखी है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो चाय रखने के बाद जो है मैंने सोचा हाँ मूवी, मैंने बताना था आपको मूवी का, जो चमकीला मूवी है ना, इट्स इंटरेस्टिंग, बीच बीच में इसकी काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है सीन्स हैं, और इंटरेस्टिंग है, लेकिन जैसे होता है ना पंजाबी, जो ठेस पंजाबी मूवी है वो इस टाइप की मूवी है। तो अभी तो जस्ट मूवी देखकर आई हूँ मैं बाहर, तो मैंने सोचा मैं चाय बना लूँ। तो अभी मैं चाय बनाऊँगी, तो इसे बर्तन धोने हैं, मैं वो धोऊँगी, दैन फिर मैं अपना डिनर करूँगी, क्योंकि डिनर में पता नहीं क्या बना है, मैं चेक करती हूँ, चेक करें क्या बना है। मे बी पुलाव, पुलाव बना है, कितने डार्क चावल हैं को। तो अभी फिर जो पुलाव खाऊंगी, देन उसके बाद देखूंगी। ये मैंने अपने लिए क्यूकम्बर निकाल लिया है, मैंने कहा पुलाव के साथ ये बहुत मज़ा आता है खाने का। तो अभी जो मैं डिशेस वॉश करके देन फिर मैं अपना डिनर करूंगी और फिर आपसे मिलूंगी। तो अभी मैं काटने लगी, मैंने अभी बर्तन धोए हैं, तो मैं अभी अपने लिए काटने लगी हूँ कुकम्बर, बिकॉज खीरा मुझे बहुत पसंद है राइस के साथ खाना, और मतलब वैसे मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि खीरा स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, मतलब मुझे बहुत पसंद है खीरा खाना। सो ये मैंने कट कर दिया अपना खीरा। वैसे मतलब बिरयानी हो गई, पुलाव हो गया, और मैं आपको अपनी एक और बात बताती हूँ, मुझे पुलाव तो अच्छा लगता है और बिरयानी भी, लेकिन मुझे इतना चिकन खाना नहीं अच्छा लगता। और जो है अगर मुझे चिकन पसंद भी है, तो मुझे जैसे देख के चावल नहीं होते,
जो देगी होती है पाकिस्तान में बड़ी अच्छी मज़ेदार, तो बड़ा मज़ा आता है खाने का। तो बस मुझे बस यही खाना पसंद है, मुझे इतना चिकन नहीं पसंद खाना। तो मैंने अपनी खीरे काट ली, तो अभी मैं अपना डिनर करूँगी। तो अभी जस्ट मैं डिनर करने लगी। तो ये देखिए अभी भी स्टिल मूवी चल रही है हमारे रूम में, चमकीला। कोई बड़ी बात नहीं। तो जो है फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। यही मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाय।